अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फूड पॉइजनिंग एंड टाइफाइड कि फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड के बीच में क्या फ़र्क है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आएंगे और बात करेंगे कि जो फूड पॉइजनिंग है और जो टाइफाइड है, तो ये दोनों ऐसी हालतें हैं जिसमें जो बीमारी है, जो मसला है, वो आंतों में होता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ही मुतासिर होता है। इन दोनों हालतों में जो अलामात होती हैं मरीज में, तो मरीज को मतली होती है, मरीज को क़े होती है, मरीज का पेट खराब हो जाता है, मरीज को बुखार रहता है। लेकिन ये दोनों हालतें फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड दो मुख्तलिफ जरासीमों की वजह से होती हैं और इनके जो खवास हैं, जो करेक्टर्स हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं। अब बात करते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स पर कि कौन से जरासीम हैं जिसकी वजह से ये दोनों हालतें होती हैं। तो सबसे पहले फूड पॉइजनिंग पर बात करेंगे। फूड पॉइजनिंग की जो सबसे बड़ी वजह होती है, तो अगर ऐसा खाना खाया जाए या ऐसा पानी पिया जाए जिसमें बैक्टीरिया मौजूद हो, वायरस या पैरासाइट मौजूद हो, या इन जरासीमों की वजह से पैदा होने वाले अगर टॉक्सिन्स मौजूद हों, तो ऐसी खुराक खाने से, ऐसा पानी पीने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। वो जरासीम जिसकी वजह से आमतौर पर फूड पॉइजनिंग होती है, तो वो बैक्टीरिया है साल्मोनेला, ई कोलाई, कैम्पाइलोबैक्टर, वायरसेस में नोरोवायरस और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्टेफाइलोकोकस जैसे बैक्टीरिया शामिल हैं। टाइफाइड जिस जरासीम की वजह से होता है, तो वो एक बैक्टीरिया है और आमतौर पर इस बैक्टीरिया के लिए जो नाम इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे साल्मोनेला कहते हैं और पूरा नाम इसका साल्मोनेला टाइफी है। ये एक मखसूस किस्म का साल्मोनेला है और ये मुतासिर करता है हमारे जिस्म में मौजूद आंतों को, और आंतों से ये जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल भी सकता है। इसलिए इसे एक सिस्टेमिक इन्फेक्शन या बीमारी भी कहा जाता है। ट्रांसमिशन पर बात करते हैं कि किस तरह से फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड मुंतकिल होता है इंसानों के जिस्म में। तो सबसे पहले फूड पॉइजनिंग पर बात करेंगे। तो फूड पॉइजनिंग हमेशा किसी आलूदा पानी या ऐसी खुराक खाने से होगा जिसमें बैक्टीरिया मौजूद हो, वायरस मौजूद हो, पैरासाइट या फंगस खास किस्म के मौजूद हो। इसकी वजह से अगर खाने की जो अशिया हैं, अगर उसको ठीक तरह से हैंडल ना किया जाए, ठीक तरह से उसे पकाया ना जाए या उसे साफ ना किया जाए, तो भी ये हो सकता है। अगर अपने हाथों की सफाई, अपने जिस्म की सफाई, अपने आसपास की सफाई का ख्याल ना रखा जाए, या अगर कोई दूसरा बीमार शख्स है और उसके साथ बंदा कांटेक्ट में आता है, तो उसकी वजह से भी शायद फूड पॉइजनिंग हो जाए। अभी टाइफाइड पर बात करते हैं कि ये कैसे मुंतकिल होता है इंसानों में। तो अगर ऐसी खुराक या ऐसा पानी पिया जाए जिसमें अगर किसी इंसान के फीसेस मौजूद हो, अगर उस इंसान को पहले से टाइफाइड हो, तो ऐसे शख्स के स्टूल से, फीसेस से अगर कोई खुराक या पानी कंटेमिनेट होगा और ऐसी खुराक या पानी अगर इस्तेमाल किया जाए, तो टाइफाइड हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी शख्स को टाइफाइड है और दूसरा शख्स उसके साथ ताल्लुक रखता है, मिलता जुलता है, और अगर ये बीमार शख्स जिसे टाइफाइड है ये अपने सफाई का खास ख्याल नहीं रखता, अपने हाथों की ठीक सफाई का ख्याल नहीं रखता, तो ऐसे बीमार शख्स से भी किसी सेहतमंद शख्स में टाइफाइड मुंतकिल हो सकता है। अब सेवेरिटी पर बात करते हैं कि फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड में शिद्दत कौन सी हालत की बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे पहले फूड पॉइजनिंग पर बात करेंगे। बहुत सारे केसेस जो फूड पॉइजनिंग के होते हैं, तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं या ये इसकी शिद्दत बहुत कम होती है। इसकी अलामात में जो अलामात शामिल हैं, तो ज्यादातर पेट में खराबी का होना या पेट का खराब हो जाना और पेट में दर्द का होना, इसके अलावा क़े का होना और बुखार जैसी अलामात शामिल हैं। जो बहुत ज्यादा सेहतमंद लोग होते हैं, तो उनमें कुछ दिनों के अंदर अंदर ये इन्फेक्शन ठीक हो सकता है खुद ब खुद, और जो अलामात हैं वो चंद दिनों के अंदर अंदर खुद ब खुद गायब हो सकते हैं। टाइफाइड की अगर हम बात करें, तो टाइफाइड के अलामात बड़े शदीद होते हैं, ये हालत बड़ी शदीद है और अगर इलाज वक्त पर ना किया जाए तो इंसान की जान भी ये बीमारी ले सकता है।
मरीज को बहुत ज्यादा बुखार रहता है, जिस्म कमजोर हो जाता है, कमजोरी जिस्म में महसूस करता है, पेट में दर्द का होना, सर में दर्द का होना और एक खास किस्म के रैशेस जो हैं वो जिल्द के ऊपर आ जाते हैं, जिसे रोज स्पॉट्स कहते हैं। अगर वक्त पर इलाज ना किया जाए, मरीज का ठीक तरह से ख्याल ना रखा जाए तो टाइफाइड की बीमारी मरीज में शदीद लेवल की जो पेचीदगियां हैं वो पैदा कर सकता है और मरीज की जान भी जा सकती है। अभी इलाज की तरफ आते हैं कि फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड का इलाज क्या है। तो सबसे पहले फूड पॉइजनिंग पर बात करेंगे। फूड पॉइजनिंग में यह ख्याल रखा जाता है कि मरीज को ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स दिए जाए, ज्यादा से ज्यादा मशरूबात दिए जाए। कोशिश ये की जाती है कि मरीज को अद्वियात के ऊपर ना डाला जाए और मरीज खुद ब खुद ठीक हो जाए। और अगर कहीं फूड पॉइजनिंग में मरीज को शिकायत बहुत ज्यादा है, मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो ऐसी हालत में अगर खास कर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई खास बैक्टीरिया उसमें इन्वॉल्व है, तो फिर मरीज को हम अद्वियात दे सकते हैं। मोस्टली एंटीबायोटिक्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइफाइड की अगर हम बात करें तो इसमें इलाज जरूरी होता है और इसमें खामखा जरूर ही आपको मरीज के लिए, टाइफाइड के लिए एंटीबायोटिक्स देने होते हैं, क्योंकि उसके बगैर इसका इलाज नहीं होता। जो आमतौर पर एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं टाइफाइड में, तो वो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स जो हैं, तो ये आमतौर पर टाइफाइड के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वक्त पर इलाज टाइफाइड का बड़ा जरूरी होता है ताकि आने वाले वक्त में शदीद किस्म के पेचीदगियों से मरीज बच सके। इंक्यूबेशन पीरियड पर बात करते हैं कि कब किस वक्त जरासीम जिस्म में आएगा, कितना वक्त लगेगा कि अलामात पैदा होंगी। तो फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड में सबसे पहले फूड पॉइजनिंग पर बात करूंगा। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है तो ये मुख्तलिफ होता है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के जरासीम होते हैं, तो हर एक का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो मुख्तलिफ होता है। लेकिन फिर भी इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है तो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रह सकता है, जैसे ही मरीज कोई कंटेमिनेटेड खाना खाता है या कंटेमिनेटेड वाटर इस्तेमाल करता है, पीता है। टाइफाइड की अगर हम बात करें तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है तो वो 6 से लेकर 30 दिन तक रह सकता है। यहां पर एक चीज आपने नोट करनी है कि जब भी कोई फूड पॉइजनिंग या टाइफाइड का शक हो तो जितना जल्दी हो सकता है किसी भी जनरल फिजिशियन, मेडिकल स्पेशलिस्ट से राब्ता करना चाहिए ताकि वक्त पर इलाज हो सके, वक्त पर इसकी रोकथाम हो सके, ताकि पेचीदगियां आगे जाकर ना पैदा हों। दोनों जो हालतें हैं इसके नताइज बड़े संगीन हो सकते हैं, सख्त हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये बात टाइफाइड के लिए की जाती है, इसलिए इसका इलाज वक्त पर जरूरी होता है। तो हमेशा जब भी खाना पकाना करें तो अच्छे तरह से ख्याल रखें, चीजों को अच्छी तरह से धोएं, अच्छी तरह से साफ करें, अपने हाथों की सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखें ताकि खुराक से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं तो उसकी रोकथाम की जा सके। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।